एक बच्चा अपनी जीभ का फेंक वांग शून्यन करता है सिर्फ इसीलिए कि वह कठोर और लचीली बन जाए ताकि 4 औंस की ताकत से 1000 जिन का वार किया जा सके। यही मेंढक विद्या हामागोंग की बुनियादी कक्षा थी। बड़ा होने के बाद उसने तलवार निकालने की गति का पागलों की तरह अभ्यास शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक तलवार निकालने की रफ्तार पर्याप्त तेज न हो जाए तब तक महान विद्या पूरी नहीं होती। खाना खाते समय भी वह तलवार निकाल रहा होता, बिस्तर पर लेटे लेटे भी वही अभ्यास। हर बार जब वरिष्ठ बहन शिजिए उसे ऐसा करते देखती तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता। वरिष्ठ भाई उसे एक सिरफिरा समझते थे, लेकिन इससे उस युवक के संकल्प पर जरा भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि सिस्टम की सूचना के अनुसार जब तक वह तलवार 10 लाख नहीं बल्कि पूरे 1 लाख बार नहीं निकाल लेता तब तक दिव्य विद्या पूर्ण नहीं होती। अब जबकि वह लक्ष्य के बहुत करीब था, वह गुरु के उपदेश के समय भी चुपचाप तलवार निकालने में लगा रहता। लेकिन यही दृश्य गुरु को चौंका देता है। तू कर क्या रहा है? मैं तुझे अपाहिज बना दूंगा, इस पत्थर जैसे दिमाग वाले। गुरु ने ध्यान से देखा, तब जाकर थोड़ी राहत की सांस ली, मगर गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ। जा वापस जाकर तलवार निकालने का अभ्यास कर। युवक को तुरंत कमरे में वापस भेज दिया गया, मगर उसकी साधना की गति जरा भी नहीं रुकी। संप्रदाय की बड़ी शिष्या हमेशा उस पर मेहरबान रहती थी, इसलिए वह यह देखने खुद आई कि कहीं उसे कोई तकलीफ तो नहीं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह वहीं ठिठक गई। उसे लगा कि युवक कोई घटिया हरकत कर रहा है। मेंगहावर, ऐसा गंदा काम करते हुए तुम्हें देखकर मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। मैं जरूर गुरु को बताऊंगी और तुम्हें संप्रदाय से निकाल बाहर करवाऊंगी ताकि लोग हंसी न उड़ाएं। पवित्र स्वर्गीय संप्रदाय में ऐसी हरकतें। हाँ, यह कहकर वह गुस्से में चली गई। कुछ ही देर बाद दरवाजा जोर से खुला। बड़ा भाई अंदर आ गया। उसने देखा था कि बड़ी शिष्या शर्म से लाल चेहरा लेकर बाहर गई थी। उसे लगा कि युवक ने कुछ गलत किया है। बड़े भाई के आरोपों पर युवक पूरी तरह भौंचक्का रह गया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि बड़ी शिष्या आई भी थी। तभी बहस बढ़ने ही वाली थी कि बड़ी शिष्या लौट आई। जब उसने ध्यान से युवक की हरकत देखी तो उसे सच्चाई समझ आ गई। वह राहत की सांस लेती है और अपने पहले के संदेह पर शर्मिंदा होती है। उसने तय किया कि आगे भी वह इस छोटे शिष्य का ध्यान रखेगी, लेकिन युवक को इन सब भावनाओं की कोई समझ नहीं थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ तलवार निकालने के अभ्यास पर था। 2 महीने और बीत गए। अब वह 90,000 से ज्यादा बार तलवार निकाल चुका था और सिद्धि बस एक कदम दूर थी। इसी बीच 3 संप्रदायों की महान प्रतियोगिता शुरू हो गई। तीनों में सबसे कमजोर कियान युआन संप्रदाय शुरुआत में ही कियानजियन संप्रदाय से दब गया। उनका प्रतिभाशाली शिष्य शेलियुयुन थोड़े से प्रयास में ही कई लोगों को हरा देता है। यहाँ तक कि बड़ी शिष्या भी कुछ ही राउंड में घायल होकर हार जाती है। युवक एक तरफ तलवार निकालता हुआ मुकाबला देख रहा था, तभी बड़ा भाई चाल चल बैठा। मेंग शिष्य, तुमने कहा था कि तुम एक ही बार में शेलियुयुन को काट गिरा सकते हो, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यह बात शेलियुयुन ने सुन ली। उसकी धमकी और अपने संप्रदाय की उम्मीदों के बीच युवक को मजबूरन मंच पर उतरना पड़ा, मगर इस समय वह अभी भी 88 बार कम था। लड़ाई शुरू होने से पहले वह सोचता है, मरने से पहले इन 88 बार को पूरा करना ही होगा। यह देख शेलियुयुन को लगा कि उसे अनदेखा किया जा रहा है। गुस्से में वह पहला वार करता है और एक ही लात में युवक को लगभग बेहोश कर देता है। बड़ी शिष्या घबराई हुई देखती रहती है। गुरु भी उसे हार मान लेने को कहते हैं, लेकिन शेलियुयुन उसे और उकसाता है। सुना है तू बहुत घमंडी है, अब घुटनों के बल गिरकर मुझे प्रणाम कर तो जान बख्श दूंगा। युवक चुप रहता है, क्योंकि अब सिर्फ 10-12 बार बाकी थे। तलवार निकालने की आवाज शुरू से ही शेलियुयुन को परेशान कर रही थी। अब वह पूरी तरह भड़क उठा। अपनी वो घटिया तलवार निकाल, आज मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तभी डेंग